बहुत बड़का अनाउंसमेंट करने वाले हैं आज हम। कंगना दीदी को राहुल गांधी से शादी कर लेनी चाहिए, कांग्रेस के युवराज से। भाई साहब एकदम परफेक्ट मैचिंग होंगे, राम मिलाई जोड़ी। कंगना बैट्स राहुल। हम ऐसा काहे बोल रहे हैं, वीडियो में आगे बताएंगे आप लोग को कि हम ऐसा काहे बोल रहे हैं कि कंगना दीदी को राहुल गांधी से शादी कर लेनी चाहिए। आप लोग तो पहले भाई साहब कंगना दीदी का वीडियो देखो, पार्लियामेंट वाला, जिसमें बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का ड्रग का टेस्ट करवाने चाहिए। जैसा जैसा बात राहुल गांधी कर रहे हैं ना, वैसा बात तो कोई शराब पीने के बाद या ड्रग लेने के बाद ही करता है। आप लोग पहले वीडियो देखो। मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर। आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंच। हाँ तो सही तो बोल रहे हैं, एकदम अपना एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हाथ कंगना को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। भाई साहब अपना एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। जैसा लिब्रांडो मजाक उड़ा रहा है, बेवकूफी का बात बता रहा है, हमने कंगना दीदी के दिमाग पे हंस रहा है। अपना एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ड्रग एडिक्ट थे भाई साहब, बहुत बढ़ के वाले ड्रग एडिक्ट। 10-10 12-12 तो सिगरेट पीते थे भाई साहब, एक एक दिन में पूरा का पूरा पैकेट खत्म कर देते थे। और जब नहीं मिलते थे ना तो बौखला जाते थे भाई साहब, तलब उठते थे बहुत ज्यादा, जैसे ड्रग का तलब उठते हैं। खिड़की से बाहर कूद जाते थे जब नहीं मिलते तो भाई साहब। अपने कान से देख लो और अपना से उल्टा निकल गए वो, अपना कान से सुन लो और अपने आंख से देख लो। कहा बोले थे कंगना दीदी खुद वीडियो पे। फिर धीरे धीरे अपना पैकेट रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 10 से 12 सिगरेट। एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी। इस वजह से पता है कंगना दीदी को कि ड्रग लेने वाला कैसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है भाई साहब। ये जो सब बेवकूफ़ी का बात बता रहा है, ये सब लिब्रांडो जो बेवकूफ़ी का बात होता तो ये जो सब 7-8 लोग खड़ा है वो हंसता नहीं कंगना दीदी के बात पे। ध्यान से देखो, हंस रहा कोई इनमें से एक भी हंस रहा कोई? उल्टा बकवास और कर रहा। बोला ना हंसने का जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है इन लोग को। जब कंगना दीदी बोल रहे होते हैं ना तो ये सब लोग बहुत मेहनत करके ऐसे खड़ा रहता हूँ, कंट्रोल करता है, बिल्कुल हंसता नहीं है। इस बात का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है इनको, कंगना दीदी के बात पे ना हंसने का। कैसा बकवास कर रहा है सब लिब्रांडो। आप लोग इनके बात पे ध्यान मत दो, आप लोग भाई साहब वीडियो पे ध्यान दो। ध्यान से देखो जब कंगना दीदी ड्रग का टेस्ट करवाने का बात करते हैं ना, एकदम तभी अपना चश्मा उतार लेते हैं। और चश्मा भी भाई साहब देखो कितना बड़का है। जैसे जैसे कंगना दीदी का दिमाग बड़े होते जा रहे हैं ना भाई साहब, वैसे वैसे चश्मा का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। देखो कितना, अभी तो और बड़ा होगा ही चश्मा जो। आप लोग ये देखो भाई साहब, जैसे ही ड्रग का टेस्ट करवाने का बात करते हैं एकदम तभी चश्मा उतारते हैं। अब आप लोग सोचो, एकदम वहीं पे चश्मा काहे उतारे? सोचो, अपना आंख दिखाने को भाई साहब देखो, ताकि सब लोग को इनका आंख दिख जाए कंगना दीदी का कि नशे वाला आंख नहीं है, कि नशे का बात नहीं कर रहे हैं, ताकि सब लोग जो अफवाह नहीं फैला सके। एक्चुअली कहा कि सब लोग जो है ना कंगना दीदी, हमरे कंगना दीदी का नॉलेज से चिढ़ता है, हमरे कंगना दीदी को जो इतना ज्ञान है ना उससे चिढ़ता है। इस वजह से तो बोलता रहता है हमेशा कि कंगना रनौत को अरेस्ट करने चाहिए, कंगना रनौत को तो जेल में होने चाहिए। कहा कि वो खुद एडमिट किए हैं, वीडियो में एडमिट किए हैं कि हम ड्रग लेते थे। जैसे कोई आदमी आज एडमिट करे कि हम 2000 में मर्डर किए थे तो उसको सजा होंगे कि नहीं होंगे ना, तो ऐसे कंगना रनौत को भी सजा होनी चाहिए। वो माने खुद कैमरा पे, वो खुद एडमिट किए हैं कि ड्रग लिए हैं, तो ड्रग लेने के तो सजा होते हैं, सजा होते हैं। वो सब पुराना बात है, जेल में होने चाहिए, जेल में होने चाहिए। देख रहे हैं और भी का बकवास कर रहा है। बोला हो सकता है कंगना रनौत अब भी माल फूकते हो, अब भी ड्रग लेते हो। जैसा जैसा बात कंगना रनौत करते हैं पक्का कुछ लेते होंगे, पक्का कोई ना कोई माल फूकते हैं, माल फूकते हैं। दिमाग खराब हो जाते हैं बकवास सुन के। मतलब पुराना सब वीडियो दिखाता रहता है हमरे कंगना दीदी का। हमरे कंगना दीदी जो बहुत बढ़ के ज्ञान का बात की है पहले, वो सब वीडियो दिखाता रहता है कि देखो ये सब बात जो है बिना माल फूके थोड़ी कर सकता है कोई। सबसे पहले तो ये वाला वीडियो देखो। डिप्रेस्ड भी हो गए होंगे, कई तो रो रहे होंगे। अच्छा है, क्योंकि ये वक्त बुरा नहीं है। बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। बुरा वक्त बुरा नहीं होता, एक्चुअली में अच्छा होता है।
इसका मतलब जो है वो कंगना दीदी कुछ और समझाना चाह रहे हो, फिलॉसफी का बात है, फिलॉसफी का बात समझाना चाह रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैं तो फिलोसफी चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप फिलॉसफी भाषा, फिलॉसफी आते हैं कंगना दीदी को। तो वो जो बोले हैं ना वो कि बुरा वक्त जो एक्चुअली में अच्छा वक्त होते हैं, तो फिलॉसफी का बात है। वो कंगना दीदी का अलग फिलॉसफी होते हैं। जैसे भाई अगर कोई समझो जैसे कोई ट्रेन में से गिर जाए तो ट्रेन में से गिरा नहीं है, वो ट्रेन में चढ़ा है। या मोदी जी जब झूठ बोलते हैं तो झूठ नहीं बोल रहे होते, वो सच बोल रहे होते हैं कंगना दीदी के हिसाब से। और ये जो भगवा कलर है वो एक्चुअली में जो हरा कलर है कंगना दीदी के हिसाब से। तो आप लोग को भी कंगना दीदी का बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो भाई साहब सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बहुत खतरनाक है कंगना दीदी। तो चुपचाप कंगना दीदी का बात मान लो कि बुरा वक्त इज नॉट बुरा वक्त, इज ओनली अच्छा वक्त। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फायदा उठाइए, बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। कैसा ज्ञान का बात बोले कंगना दीदी, पर इससे ज्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते कंगना दीदी। बहुत लो है आज तो हम इससे ज्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते। और ऐसा नॉलेज जो कंगना दीदी को आज से नहीं है, बचपन से है भाई साहब, बचपन से। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता है जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। कैसा बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे कंगना दीदी, फिलॉसफी वाला भाई साहब, अपना खुद का फिलॉसफी है कंगना दीदी का जो भाई साहब, और असली फिलॉसफी तो भाई साहब अब सुनो। अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी क्लच ब्रेक अपने हाथ में होना चाहिए, और व्हील भी, गाड़ी का व्हील जो भाई साहब, व्हील भी हाथ में होने चाहिए, गाड़ी तभी चलते हैं। ये कंगना दीदी का अपना खुद का फिलॉसफी है। विल पावर को डेवलप कर लिए हैं ना अपने बहुत ज़्यादा, और इंटेलेक्ट अपना ज्ञान को जो भाई साहब शार्प कर लिए हैं, और टैलेंट को भाई साहब, टैलेंट को धार लगा लिए हैं अपना, बहुत पैना कर लिए अपना टैलेंट, विल पावर डेवलप कर लिए और अपने ज्ञान को शार्प कर लिए हैं। देखो कैसा शार्प। जो मैंने अपनी विल पावर को डेवलप किया है, अपनी इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है। ये भाई साहब कंगना दीदी का विल पावर, ज्ञान, अब इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ सकते कंगना दीदी जो। तो हम इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते। इतना ज्ञान बहुत है आप लोग के लिए, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते। वैसा कंगना दीदी और ज़्यादा ज्ञान दे दिए ना तो आप लोग का जो फट जाएगा आपका दिमाग, इससे ज़्यादा ज्ञान दे दिए जो कंगना दीदी। तो चुपचाप ले लो जितना भी ज्ञान कंगना दीदी दे रहे हैं ना, चुपचाप ले लो, नहीं तो कंगना दीदी सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बहुत खतरनाक है हमारे कंगना दीदी। और हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं कि कंगना दीदी को राहुल गांधी से शादी काहे करना चाहिए। सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो। उससे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि अनुराग ठाकुर जो बोले थे राहुल गांधी को, कंगना दीदी उसका इतना सपोर्ट काहे कर रहे हैं। पहले ही सुनो भाई साहब, कंगना दीदी का ये सब ट्वीट देखो जिसमें कंगना दीदी बब्बर राजपूत सेनी, सुशांत सिंह को भी भाई साहब, सुशांत सिंह राजपूत को भी राजपूत जवान, राजपूत लड़का करके ही बोल रहे हैं। कमाल का IQ बताते थे भाई साहब सुशांत सिंह का, कमाल का IQ, बहुत खूबसूरत, कहा कि सुशांत सिंह हिंदू है और ऊपर से राजपूत है। इस वजह से अनुराग ठाकुर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, राजपूत के वजह से। और कंगना दीदी के जो मम्मी है ना भाई साहब, कंगना दीदी को बोले थे कि जाके सुशांत सिंह से मिलना, कहा कि वो भी राजपूत हैं। किताब भी खरीदते हैं ना जब कंगना दीदी, तो भाई साहब उसमें भी राजपूत घुसेड़ देते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, कहा कि हम राजपूत हैं, हम किताब खरीद रहे हैं। मतलब किताब खरीदने में भी अपना जाति घुसेड़ दिए कंगना रनौत जो। इस वजह से ही सपोर्ट में आए अनुराग ठाकुर के जाति वाले बात पर। अब बताएंगे हम आप लोग को कि हमने कंगना दीदी को राहुल गांधी से शादी काहे करना चाहिए। कहा कि भाई साहब ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के वजह से। राहुल गांधी कब का बोल रहे हैं, राहुल गांधी का खा रहे हैं, राहुल गांधी का पी रहे हैं। भाई साहब इतना ख्याल कोई और रखता है जितना हमरा कंगना दीदी रख रहे हैं। पहले स्मृति मैडम रखते थे, पर अब स्मृति मैडम तो है ही नहीं पार्लियामेंट में, तो अब कौन रखेगा। अब भाई साहब कंगना दीदी रख रहे हैं। इस वजह से स्मृति मैडम की जगह हमरा सिर्फ कंगना रनौत को छोड़ दिया राहुल गांधी के पीछे। भाई साहब इतना ध्यान रखते हैं, तो ऐसे तो कोई अपना ही तो रखते हैं भाई ऐसा ध्यान। और ड्रग छुड़वाने का, ड्रग का जो टेंशन होते हैं, शराब पर आप छुड़वाने का, भाई साहब दारू छुड़ाने का तो कोई अपना ही कोशिश करता है। दारू छुड़ाएं, 15 दिन में दारू छुड़ाएं, तो कोई अपना ही तो करता है इतना कोशिश जितना वो कंगना रनौत ध्यान रख रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं ड्रग तो नहीं ले रहे हैं, कहीं शराब तो नहीं पी रहे हैं। इस वजह से बोल रहे हैं हम
कि कंगना दीदी को राहुल गांधी से शादी कर लेनी चाहिए। भाई साहब कमाल का जोड़ी लगेंगे। संतोष के भाट से राजेश के नहीं है, कहा भेजे पता नहीं। कहा बोल दिए कंगना दीदी अब राहुल गांधी कोई कांग्रेस के युवराज को, पढ़ के बताने एक मिनट को। नानू मुस्लिम, दादी पारसी और मम्मी क्रिश्चियन, और खुद कड़ी पत्ता का तड़का लगा हुआ पास्ता। कैसा कमाल का बात लिखे, ललिता को दिखा रहे अभी, मजा आ गया भाई।